अल्ताफ हुसैन के नाम ने पाकिस्तान के सियासी मंजरनामा पर एक गहरा असर छोड़ा है। लंबे अरसे तक उनका नाम तानाशाही, सियासत और कुदरत के हवाले से जाना गया है, लेकिन असल में अल्ताफ हुसैन कौन थे, वो किस तरह मशहूर हुए और किस वजह से उन्हें लंदन के लिए फरार होना पड़ा। इस वीडियो में हम अल्ताफ हुसैन की जिंदगी के कुछ अहम लम्हात, उनके मशहूर होने का तरीका और उनके फरार होने की कहानी का जायजा लेंगे। इस वीडियो को आप जरूर एंड तक देखिएगा और जानिएगा अल्ताफ हुसैन की एक दिलचस्प कहानी। अल्ताफ हुसैन का नाम कराची से जुड़ा है, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, लेकिन उसकी कहानी सिर्फ यहाँ तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इससे काफी पहले अल्ताफ हुसैन का सफर शुरू हो चुका था। अल्ताफ हुसैन 17 सितंबर 1953 को कराची, पाकिस्तान में पैदा हुए। उनका खानदान 1947 में आगरा, इंडिया से हिजरत करके पाकिस्तान आया। नीचे दर्जे की मिडिल क्लास फैमिली में पलने वाले हुसैन ने मुहाजिर कम्युनिटी के मसाइल को सामना किया। वो मुसलमान जो इंडिया से पाकिस्तान हिजरत करके आए थे। ये पासे मंजर उनके सियासी नज़रियात और मकासद को शक्ल देने में अहम किरदार अदा किया। पार्टीशन बहुत से ख़ानदानों के लिए एक तकलीफ दे वाक़या था और हुसैन का ख़ानदान भी इससे मुस्तस्ना था। उन्होंने महाशी मुश्किलात और समाजी इम्तियाज़ को सामना किया, जो अल्ताफ़ में इंसाफ का गहरा एहसास और कम्युनिटी के हुकूक़ के लिए लड़ने की ख्वाहिश पैदा की। अल्ताफ हुसैन का सियासी सफ़र कराची यूनिवर्सिटी में शुरू हुआ था, जहां उन्होंने फार्मेसी पढ़ी। 1970s तक मुहाजिर कराची की तालीमी इदारों और नौकरियों के बाजार में अपना असर खो रहे थे, जबकि पंजाबीज और सिंधीज एडवांस हो रहे थे। इस तब्दीली ने बहुत से मुहाजिर को महरूम और नाराज करवाया। 1978 में उन्होंने ऑल पाकिस्तान मुहाजिर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन APMSO की बुनियाद रखी, ताकि मुहाजिर कम्युनिटी के मसाइल को हल किया जा सके। APMSO ने जल्दी ही स्टूडेंट्स में मकबूलियत हासिल की और मुहाजिरों के हकूक़ और नुमाइंदगी के लिए आवाज़ उठाई। अल्ताफ हुसैन की लीडरशिप स्किल और नौजवानों से राब्ता कायम करने की सलाहियत शुरू से ही वाज़ेह थी। APMSO सिर्फ एक स्टूडेंट्स की तंजीम नहीं थी, ये एक तहरीक थी जो मुहाजिर कम्युनिटी को इख्तियार देने और उन्हें पाकिस्तानी सियासत में आवाज़ देने के लिए थी। हुसैन की तकरीरें जज्बाती थी और मुहाजिर नौजवानों के फ्रस्ट्रेशंस और एस्पिरेशंस से रिलेटेड थी। APMSO का सियासी असर धीरे धीरे बढ़ता गया। स्टूडेंट यूनियन इलेक्शंस में शुरू में थोड़ी कामयाबी मिलने के बाद ग्रुप ने एंटी ज़िया यूनाइटेड स्टूडेंट्स मूवमेंट USM के साथ इत्तेहाद बनाया। इस कदम ने APMSO का सपोर्ट बेस कराची के नौजवानों में बढ़ा दिया, जो अपने शहर में ज़्यादा से ज़्यादा अलग महसूस कर रहे थे। जब APMSO ने मोमेंटम हासिल किया, हुसैन ने एक बड़े सियासी असर का पोटेंशियल देखा। हुसैन के लीडरशिप स्टाइल ने कराची के शहरी आबादी के मुख्तलिफ हिस्सों से सपोर्टर्स को अपनी तरफ खींचा, जिनमें मजदूर और प्रोफेशनल्स भी शामिल थे। ये बढ़ता हुआ सपोर्ट एक बड़ी तब्दीली का जरिया बन गया। अल्ताफ हुसैन और उनके साथियों ने एक नई सियासी पार्टी का तस्वर करना शुरू कर दिया, जो मुहाजिर कम्युनिटी को कौमी असेंबली में रिप्रेजेंट कर सके। 1984 में यह तस्वर हकीकत बन गया, जब मुहाजिर कौमी मूवमेंट MQM की बुनियाद रखी गई। स्टूडेंट ग्रुप से सियासी पार्टी बनने का सफर तेजी से शुरू हुआ। हुसैन ने एक स्टूडेंट मूवमेंट की एनर्जी को एक मजबूत सियासी एंटिटी में तब्दील कर दिया, जो अर्बन सिंध में एस्टैब्लिश्ड सियासी ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए तैयार था। MQM का राइज तेजी से हुआ। यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से शुरू होने वाली ये पार्टी पाकिस्तान के सियासी मंजर में एक अहम असर डालने वाली थी। स्टूडेंट प्रोटेस्ट की आवाज से कौमी इलेक्शंस में एक बड़ा मुकाबला बना। 1984 में अल्ताफ हुसैन ने APMSO को एक सियासी पार्टी में तब्दील कर दिया, मुहाजिर कौमी मूवमेंट MQM का मकसद मुहाजिर कम्युनिटी के लिए सियासी ताकत हासिल करना और इम्तियाज़ और माशी नाइंसाफ़ी जैसे मसाइल को हल करना था। हुसैन की दिलकश लीडरशिप और जज्बाती तकरीरें बहुत से लोगों को पसंद आई, जो MQM को मकबूल बनाने में मददगार साबित हुई। इन बड़े जागीरदारों के आगे सर झुकाने और अपना नजरिया बेचने, बिल्डिंगें बनाने, इंडस्ट्रियां बनाने, मुल्क का खजाने से कर्जे लेके दौलतमंद बनने से मैंने इनकार किया। MQM एक सिर्फ सियासी पार्टी नहीं थी, ये एक तहरीक थी जो पाकिस्तान के सियासी मंजर को दोबारा से शक्ल देने के लिए थी। अल्ताफ हुसैन की ताकत ही थी जो वो सपोर्ट को
गैल्वेनाइज और आवाम को मोबिलाइज कर सकते थे। MQM का मकबूल होना जल्दी था और इसने बहुत से इलेक्टोरल कामयाबी हासिल की। एस्टैब्लिश्ड पार्टीज जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PPP और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून PMLN ने MQM को अर्बन सिंध में अपने पावर स्पेसेस के लिए एक थ्रेट के तौर पर देखा। MQM को अपने एक्सपेंशन को केयरफुली बैलेंस करना पड़ा, पावरफुल एडवर्सरीज के साथ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन से बचते हुए। 1988 के इलेक्शंस MQM के लिए एक टर्निंग पॉइंट थे। पार्टी का परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा था। काफ़ी सीट्स जीतकर पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में अपना नाम बनाया। 1990 के इलेक्शंस में MQM ने अपनी पोजीशन और मजबूत की, फिर से काफ़ी सीट्स जीतकर पाकिस्तान की तीसरी बड़ी पार्टी बन गए। जब MQM का इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा तो कराची के पॉलिटिकल डायनामिक्स बदल गए। पार्टी मुहाजिर कम्युनिटी की प्राइमरी वॉइस बन गई। एस्टैब्लिश्ड वोटर अलाइनमेंट्स और पावर स्ट्रक्चर्स को चैलेंज करते हुए ट्रेडिशनल पार्टीज का इन्फ्लुएंस अर्बन सिंध में कम होने लगा जब MQM का प्रोमिनेंस बढ़ता गया। लेट 1990s तक MQM ने अपनी अपील को ब्रॉडन करने की कोशिश की। अपने इनिशियल सिंगल एथनिसिटी फोकस से आगे बढ़ने के लिए पार्टी ने अपना नाम मुहाजिर कौमी मूवमेंट से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बना लिया, जो वाइडर क्रॉस सेक्शन ऑफ पाकिस्तान सोसाइटी को रिप्रेजेंट करने की एम्बिशन को सिग्नल करता था। लेकिन MQM का राइज और कराची पे कंट्रोल कंट्रोवर्सीज के साथ आया। जब पार्टी ने पावर कंसोलिडेट की तो एक्यूजेशंस उठे कि वायलेंट टैक्टिक्स यूज की गई कंट्रोल को मेंटेन करने में और ऑपोजिशंस को सप्रेस करने के लिए। ये एलिगेशंस MQM के पॉलिटिकल डोमिनेंस के ट्रू कॉस्ट पर क्वेश्चंस उठाए। MQM का अगला चैप्टर ये रिवील करेगा कि पार्टी के मेथड्स और अल्ताफ हुसैन की लीडरशिप कैसे कराची और पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को आने वाले सालों में शेप करेगी। 1992 में बढ़ते हुए प्रेशर और जान और खतरे की वजह से अल्ताफ हुसैन लंदन भाग गए। उन्होंने UK में अजाइलम तलाश की, जहां से उन्होंने MQM को दूर से लीड करना जारी रखा। अपने फिजिकल एब्सेंस के बावजूद हुसैन ने पार्टी पर मजबूत पकड़ बनाए रखी। मॉडर्न कम्युनिकेशन टूल इस्तेमाल करके अपने फॉलोअर्स से मुखातिब होते और डायरेक्टिव्स जारी करते। अल्ताफ हुसैन का लंदन जाना एक स्ट्रेटेजिक फैसला था जो उन्हें अपने सियासी एक्टिविटीज को तशद्दुद के कांस्टेंट खतरे के बगैर जारी रखने का मौका दिया। उनकी ताकत थी कि वो MQM को दूर से कंट्रोल में रख सकते थे, जो उनकी लीडरशिप स्किल्स और सपोर्टर्स की लॉयल्टी का सबूत था। लायन ऑफ कराची, पीर साहब और कायदे तहरीक, ये कुछ नाम थे जो अल्ताफ हुसैन को दिए गए थे। सोचिए अगर कराची का शहर एक पॉलिटिकल लीडर के हुक्म पर रुक जाए। ये अल्ताफ हुसैन के रूल के नीचे एक हकीकत थी। लेकिन लंदन में रहकर एक आदमी ने पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर पर ऐसा असर कैसे डाला? अल्ताफ हुसैन ने एक यूनिक फॉर्म ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस लीडरशिप डेवलप की जिसे टेलीफोन पॉलिटिक्स कहा गया। वो कराची में रैलीज को कॉन्फ्रेंस कॉल्स के जरिए एड्रेस करते थे। उनकी आवाज लाउड स्पीकर्स के जरिए बड़े हजूम तक पहुंचती थी। ये एड्रेसेस घंटों तक चल सकते थे और सपोर्टर्स भी उनके पूरी तरह से इंगेज रहते थे। अल्ताफ हुसैन का असर सिर्फ इन रैलीज तक नहीं था। उनके हुक्म पर बिजनेसेस बंद हो जाते थे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट रुक जाती थी और लाखों लोग घर पे रहते थे। ये पावर का डेमोन्स्ट्रेशन अल्ताफ हुसैन का एक्सटेंट दिखाता था जो शहर के डेली लाइफ पर था। उनके सपोर्टर्स के लिए अल्ताफ हुसैन एक क्रूसेडर थे, फ्यूडलिज्म के खिलाफ और डाउन ट्रोडन के चैंपियन। उन्होंने उसे एक ऐसे लीडर के रूप में देखा जो मिडिल क्लास और गरीबों के स्ट्रगल्स को समझते थे। ये डिवोशन ने अल्ताफ हुसैन के इर्द गिर्द एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी कल्ट क्रिएट किया। लेकिन क्रिटिक्स ने एक अलग ही पर्सपेक्टिव प्रेजेंट किया। उन्होंने अल्ताफ हुसैन पर MQM को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में चलने का इल्जाम लगाया। जब 1990s में कराची का क्राइम रेट बढ़ गया तो MQM को ज्यादा स्क्रूटनी का सामना करना पड़ा। वायलेंस और एक्सटॉर्शन के इल्जामात सर्कुलेट होने लगे जो पार्टी के इमेज को चैलेंज करने लगे। क्रिटिक्स ने एलिजेड प्रोटेक्शन रैकेट्स और टारगेटेड किलिंग्स की तरफ इशारा किया। इन एक्टिविटीज को शहर की डेटेरियोरेटिंग सिक्योरिटी से जोड़ा। गवर्नमेंट ने मिलिट्री और पुलिस ऑपरेशंस के जरिए MQM को जवाब दिया, जो इंटेंस और अक्सर खूनी क्लैशेस में बदल गए पार्टी सपोर्टर्स के साथ। इन कन्फ्रंटेशंस के नतीजे में बहुत सी कैजुअलिटीज हुई और कराची और ज्यादा डिस्टेबलाइज हो गया। एक अहम इशू जो बना था वो था भत्ता, जो MQM के साथ क्लोजली एसोसिएट हो गया।
कराची भर में बिजनेस प्रोटेक्शन मनी की डिमांड्स फेस करते थे और इंटिमिडेशन यूज होती थी कंप्लायंस करने के लिए। हाई प्रोफाइल इंसिडेंट्स जैसे 2013 में पीटीआई एक्टिविस्ट ज़हरा शाहिद हुसैन का मर्डर ने एमक्यूएम के एलिजेड रोल पॉलिटिकल वायलेंस पर स्क्रूटनी को इंटेंसिफाई किया। इन इवेंट्स ने पार्टी और उनकी लीडरशिप के खिलाफ वाइड स्प्रेड एक्यूजेशंस को पैदा किया। इस पीरियड के दौरान अल्ताफ हुसैन ने कंसिस्टेंटली ये एलिगेशंस डिनाई की, आर्ग्यू करते हुए कि एमक्यूएम को स्टेट और राइवल पॉलिटिकल पार्टीज अनफेयरली टारगेट कर रहे हैं। उन्होंने क्लेम किया उनकी पार्टी पर जो वायलेंस एट्रीब्यूट किया जा रहा है वो असल में पॉलिटिकल परसिक्यूशन का नतीजा है। कंट्रोवर्सीज के बावजूद एमक्यूएम ने कराची में एक सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल प्रेजेंस मेंटेन की। पार्टी के पॉलिटिकल लेजिटमेसी को स्ट्रीट पावर के साथ बैलेंस करने की एबिलिटी ने उसे एक लॉयल सपोर्ट बेस रिटेन करने दिया। ये इक्विलिब्रियम बिटवीन फॉर्मल पॉलिटिक्स और एलिजेड एक्स्ट्रा लीगल एक्टिविटीज एमक्यूएम के इन्फ्लुएंस को एक डिफाइनिंग फीचर बन गया शहर में। जब अल्ताफ हुसैन पे ये प्रेशर बढ़ता रहा तो सवाल उठने लगे उनकी एबिलिटी के बारे में कि वो दूर से कंट्रोल मेंटेन कर सकते हैं या नहीं। लॉन्ग डिस्टेंस लीडरशिप का चैलेंज और भी बढ़ता गया जो एमक्यूएम और कराची के फ्यूचर के लिए इम्प्लीकेशंस रखता था। अल्ताफ हुसैन का असर एक सिग्निफिकेंट चैलेंज का सामना कर रहा था जब ब्रिटिश अथॉरिटीज ने उनकी एक्टिविटीज पर अपनी स्क्रूटनी को इंटेंसिफाई किया। जून 2019 में मेट्रोपॉलिटन पुलिस काउंटर टेररिज्म कमांड ने अल्ताफ हुसैन को अरेस्ट किया इस सस्पिशन पर कि उन्होंने इंटेंशनली ऑफेंसेस को इनकरेज या असेस किया कॉन्ट्ररी टू सेक्शन 44 ऑफ द सीरियस क्राइम एक्ट 2007। ये चार्जेस एक स्पीच से स्टेम हुए जो उन्होंने 22 अगस्त 2016 को दी थी, जिसे प्रोसिक्यूटर्स ने आर्ग्यू किया कि कराची में वायलेंस को इंसाइट किया था। अल्ताफ हुसैन के खिलाफ केस में 2 काउंट्स ऑफ इंकरेजिंग टेररिज्म अंडर द टेररिज्म एक्ट 2006 शामिल थे, जो चार्जेस उन्होंने बिल्कुल डिनाई किए। ट्रायल ने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के कॉम्प्लेक्स वेब को हाईलाइट किया जो अल्ताफ हुसैन के इर्द गिर्द था। पाकिस्तानी अथॉरिटीज एक्शन की डिमांड कर रहे थे उनके खिलाफ और यूके और पाकिस्तान के बीच डिप्लोमेटिक टेंशंस क्रिएट हो रहे थे। अल्ताफ हुसैन ने अपनी डिफेंस में टेस्टिफाई ना करने का फैसला किया जो प्रिसाइडिंग जज ने नोट किया। 9 घंटों की डेलिब्रेशन के बाद जूरी ने एक मेजॉरिटी वर्डिक्ट 10 और 2 से अल्ताफ हुसैन को सब चार्जेस से एक्विट कर दिया फरवरी 2022 में। ये डिसीजन बहुतों को सरप्राइज कर गया और इंटरनेशनल पॉलिटिकल फिगर्स को प्रोसिक्यूट करने के केसेस की कॉम्प्लेक्सिटी को डेमोन्स्ट्रेट किया। जब अल्ताफ हुसैन लीगल कॉन्सिक्वेंसेस से बच गए, ट्रायल के बहुत ज्यादा इम्प्लीकेशंस हुए। इसने उनकी एक्टिविटीज पर इंटेंस स्क्रूटनी लाई और पॉलिटिकल स्पीच और इन्फ्लुएंस के लिमिट्स के बारे में क्वेश्चंस उठाए अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर्स। प्रोसीडिंग्स ने अल्ताफ हुसैन की पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में ऑनगोइंग रेलेवेंस को भी हाईलाइट किया उनके एक्साइल के सालों के बावजूद। ट्रायल के बाद की कहानी ने एमक्यूएम के फ्यूचर और अल्ताफ हुसैन के रोल पर फोकस किया। सवाल उठने लगे कि ये लीगल विक्ट्री उनकी स्टैंडिंग को सपोर्टर्स के बीच कराची में कैसे इम्पैक्ट करेगी और ये फ्रैक्चर्ड पॉलिटिकल लैंडस्केप के लिए क्या मतलब रखती थी जो उन्होंने पीछे छोड़ा था। क्वेश्चंस के आंसर नेक्स्ट चैप्टर को शेप करेंगे। कॉम्प्लेक्स सागा ऑफ अल्ताफ हुसैन और जो पार्टी उन्होंने दूर से बनाई थी। अल्ताफ हुसैन का सफर उनके लॉयल पार्टी मेंबर्स और सपोर्टर्स के जरिए सपोर्ट किया गया जो उनके नजरिए पर यकीन रखते थे। एमक्यूएम का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इस तरह था कि वो उनके एब्सेंस में भी इफेक्टिवली फंक्शन कर सकता था। पार्टी इलेक्शंस में हिस्सा लेती रही और सिंध के सियासी मंजर पर एक अहम किरदार बनाए रखी। एमक्यूएम की कामयाबी अल्ताफ हुसैन की ताकत थी कि वो सपोर्ट को इंस्पायर और मोबिलाइज कर सकते थे। पार्टी के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ और मेंबर्स की लॉयल्टी इसकी कामयाबी के अहम सबब थे। आखिरी सालों में एमक्यूएम ने इंटरनल डिविजन्स और चैलेंजेस का सामना किया। अल्ताफ हुसैन की लीडरशिप पे सवाल उठे गए और पार्टी मुख्तलिफ फैक्शंस में तस्लीम हो गई। एमक्यूएम जो कभी कराची में एक फॉर्मिडेबल फोर्स थी अब कंपीटिंग फैक्शंस में टूट गई। प्राइमरली एमक्यूएम लंदन और एमक्यूएम पाकिस्तान। इस स्प्लिट ने शहर के पॉलिटिकल लैंडस्केप को सिग्निफिकेंटली अल्टर कर दिया। एमक्यूएम लंदन जो अल्ताफ हुसैन कंट्रोल करते हैं और एमक्यूएम पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी कंट्रोल करते हैं। 2018 के जनरल इलेक्शंस में एमक्यूएम पाकिस्तान ने नेशनल असेंबली में सीट्स सिक्योर कर ली जो पहले की परफॉर्मेंस से बहुत ज्यादा कम थी और एमक्यूएम लंदन ने इलेक्शंस को बॉयकॉट कर दिया मिलिट्री ऑपरेशन के इल्जाम लगाते हुए मुहाजिर कम्युनिटी के खिलाफ। एमक्यूएम के अंदर पावर स्ट्रगल ने कराची के पॉलिटिकल स्फीयर में वैक्यूम क्रिएट कर दिया है। नई पार्टीज और मूवमेंट्स इमर्ज हुई जो एमक्यूएम की ट्रेडिशनल डोमिनेंस को चैलेंज कर रही हैं और उन अवाम की शिकायत को टैप कर रही हैं जो पार्टी के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स में मायूस हो गए हैं। अल्ताफ हुसैन अब भी लंदन से टेलीफोन के जरिए सपोर्टर्स को एड्रेस करते हैं अपने बेस के साथ कनेक्शन मेंटेन करते हुए। ये उनकी
पॉलिटिकल लेगेसी के डीप रूटेड नेचर और मुहाजिर कम्युनिटी के कुछ सेगमेंट्स में उनकी लॉयल्टी को डेमोन्स्ट्रेट करता है। कराची का पॉलिटिकल लैंडस्केप इवॉल्व हो रहा है तो मुहाजिर पॉलिटिक्स के फ्यूचर के बारे में सवाल उठा रहे हैं। क्या एमक्यूएम फैक्शंस रिकंसाइल करेंगे या ये स्प्लिट एमक्यूएम पाकिस्तान और एमक्यूएम लंदन हमेशा रह जाएगा? क्या नए पॉलिटिकल पार्टीज मुहाजिर कम्युनिटीज के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करेंगे या नहीं? ये सवाल अभी भी अनसर्टन है, लेकिन मुहाजिर कम्युनिटी की शिकायतें जो अल्ताफ हुसैन ने चैनल की थी अब भी करंट पॉलिटिकल डिस्क्लोजर में रेलेवेंट हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स जो एमक्यूएम के बुरे वक्त के दौरान एस्टेब्लिश हुए थे अब भी शहर में पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये फ्रैक्चर्ड लेगेसी ऑफ वंस डोमिनेटेड पार्टी एक रिमाइंडर के तौर पे सर्व करती हैं शहरी पाकिस्तान में नस्लियत, सियासत और ताकत के दरमियान पेचीदा ताल्लुकात। अल्ताफ हुसैन की कहानी एक मुख्तलिफ कहानी है जो उनके मुहाजिर कोर्स के लिए डेडिकेशन, उनकी सियासत, उनकी शोहरत और उनके इर्द गिर्द घूमती कंट्रोवर्सी से मरकज है। चाहे आप उन्हें अपनी कम्युनिटी का चैंपियन समझें या एक मुख्तलिफ शख्सियत, उनका पाकिस्तान की सियासत पे असर को इनकार नहीं किया जा सकता। अल्ताफ हुसैन की विरसा उनकी ताकत थी कि वो सपोर्टर्स को इंस्पायर और मोबिलाइज कर सकते थे और मुहाजिर कम्युनिटी के मसाइल को समझ सकते थे। अल्ताफ हुसैन और एमक्यूएम का बयानिया पाकिस्तान में कौमी शनाकत, सियासी असर और रसूख और शहरी इंतजाम का पेचीदा ताल्लुक को उजागर करते हैं। ये मुख्तलिफ शहरों में नुमाइंदगी और मजबूत शख्सियत पर मबनी क़यादत के दरपेश मसाइल पर गौर व फिक्र को प्रॉम्प्ट करते हैं। जब पाकिस्तान के शहरी मरकज़ तरक्की करते हैं, कौमी नुमाइंदगी को शामिल हुक्मरानी के साथ तवाज़ुन में रखने के सवाल निहायत अहम बन जाते हैं। इस मसले का हल इस पेचीदा जनूबी एशिया मुल्क में जमहूरियत के मुस्तकबिल को गहरा असर दे सकता है। शुक्रिया देखने का। अल्लाह हाफ़िज़।